27 मार्च को सचिवालय के समीप प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दृष्टिबाधित देवंत कुमार ने पुलिस पर उन्हें धक्का देने के आरोप लगाए हैं। सोमवार को आईजीएमसी में रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे दृष्टिबाधित देवंत कुमार छोटा शिमला धरना स्थल पर पहुंचे और अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दृष्टिबाधित संघ का एक सदस्य जो पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की में चोटिल हुआ था और उसके इलाज और शिमला आने जाने का खर्चा प्रशासन ने उठाने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अब कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन चोटिल व्यक्ति का पूरा खर्चा नहीं उठाता तो वे इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। जी, जैसे कि सभी को मालूम है, जो हमारा ये साथी घायल हुआ है ये बहुत ही संघर्षशील इंसान है। हमारा साथी नहीं, मेरा रिश्ते में रियल जीजा भी लगते हैं, परंतु शासन प्रशासन ने जो मिलजुल के जो रणनीति के तहत उनको घर भेजा, किसी भी दबाव में उनको घर भेजा, तो इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की भी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। देखो जी, इनका जो भी इलाज चल रहा था उसमें एसपी महोदय ने और एसडीएम महोदय जो भानु गुप्ता है उन्होंने ये कहा था कि इनके लिए 1 लाख खर्चा आएगा इलाज में, चाहे 2 लाख खर्चा आएगा, चाहे 3 लाख खर्चा होगा, वो शासन प्रशासन पूरा खर्चा देगा। अब किंतु उन्होंने ऐसा भी कहा था अगर इन साथियों को छुट्टी दी गई है, अगर ये घर से इलाज के लिए आते हैं, टेस्ट के लिए आते हैं, तो उसका गाड़ी का आने जाने का खर्चा भी शासन प्रशासन करेगा। और एसडीएम मोदी ने ये बातें हमारे पास कही थी, ये बातें ओनली उन्होंने कही थी, बाकी ग्राउंड जीरो पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मैं प्रदेश की सुक्खू सरकार से और प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की पुलिस से यही चाहता हूँ कि वो टाइम टू टाइम इनका गाड़ी का खर्चा भी दे, इलाज का खर्चा भी दे, और नहीं तो इन साथी को देखो जिस तरह से इन्हें चोटिल किया गया है, ये तो 100% ब्लाइंड है, मिस्र भी 100% ब्लाइंड है। और हमने ये भी कहा था प्राथमिक के आधार पे इनको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर में एमबीबी को बेड के ऊपर दे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर की बात तो दूर की बात है, प्रदेश की सुक्खू सरकार ने रोजगार तक नहीं दे रही है और इन्हें लवारिस की तरह घर में छोड़ा है। देखो जी, मुख्य सचिव के साथ हमारी पहले 3 जनवरी को भी बैठक हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन मुख्य सचिव ने हमें दिया था कि आपका जो बैकलॉग का कोटा है वो हम 3 से 4 महीने में फिलअप कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम खुले आसमान के नीचे रहे। और आज भी मुख्य सचिव जी की बैठक थी, उनके लिए शायद अपने पास भी पैसे नहीं है। आपने सुना होगा जब चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 28 मार्च को 75 आईएएस अफसरों को पार्टी खिलाई, उनके बीबी बच्चे को पार्टी खिलाई, उसका बिल भी जो मुख्य सचिव ने अपने जेब से नहीं डाला, वो भी सुक्खू साहब के टेबल तक उन्होंने अपना बिल पहुंचाया। लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार के तहत बैकलॉग का कोटा 1100 पोस्टें ब्लाइंडों की प्रदेश सरकार में क्लास 3 और 4 की है, क्यों सरकार हमें नहीं देना चाहती है? इसके लिए सुक्खू सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग और चीफ सेक्रेटरी महोदय, ये 3 जिम्मेदार है। अगर हमारे को वो रोजगार नहीं देने चाहते हैं तो मैं आज पूरे ब्लाइंड साथियों के पास मीडिया के माध्यम से यही बात अंदर तक सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वो या हमें रोजगार दे दे, वरना बीच चुनाव में हमें गोली मार दे। यही सरकार के पास जरिया है, नहीं तो आने वाला जो टाइम है, हम जैसा हमने आज तक चक्का जाम किया वैसे चक्का जाम नहीं, उससे भी उग्र आंदोलन हम करेंगे। उसके लिए जो भी स्थानीय जनता परेशान होती उसकी जिम्मेदार सुक्खू सरकार होगी, मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना जी होंगे और वेलफेयर के सभी उच्च अधिकारी लोग होंगे। वहीं चोटिल व्यक्ति देवंत कुमार ने कहा कि 27 अप्रैल को चक्का जाम के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की में वे चोटिल हो गए थे और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय से पहले उनकी अस्पताल से छुट्टी ले ली, जबकि अभी वे पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हो पाए थे। वे और उनकी पत्नी 100% दृष्टिबाधित है और ऐसे में अब उन्हें और भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा, जब 27 तारीख को हमारा चक्का जाम था उस टाइम पुलिस वालों के साथ थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन जब बाद में मैंने उन्हें मना भी किया धक्का देने को, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है मुझे धक्का दिया और उन्होंने पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की और मुझे ये नीचे फेंक दिया। नहीं, मैं अगर बचा रहे थे, आप खुद देखो मैं 100% ब्लाइंड हूँ, ठीक है। वो हॉस्पिटल में कहते हैं कि पुलिस वाले की इसने छलांग मारी है। यार मैंने छलांग मारी होती, मुझे क्या पता कि कहाँ से स्कोप है, कहाँ से जगह। मैम हॉस्पिटल में इलाज तो ठीक चल रहा, पर बे टाइम उन्होंने छुट्टी दी, बल्कि पुलिस वालों ने अपनी तरफ से ही छुट्टी मांगी
और मुझे तो बाद में पता लगा कि वही छुट्टी भी हो गई है। चोट तो इस जगह में लगी थी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली टांग पूरी डैमेज, यहाँ तक डैमेज है। मतलब मैम आप खुद देखो, आप 100% ब्लाइंड है, मिसिज भी 100% ब्लाइंड है, तो हमें तो बड़ा मुश्किल होता है। 1700 खर्चा मिलता है सरकार की तरफ से, उससे भी क्या ट्रीटमेंट कराएगी। आप खुद देखो 3-4 हज़ार की तो दवाई पड़ जाती है, कहाँ से इतना खर्चा करेंगे हम। मैम हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसका खर्चा, जब पुलिस प्रशासन ने ये हरकत की है तो या तो सरकार को बोले या पुलिस प्रशासन खुद खर्चा उठाए। मैम सरकार प्रशासन खर्चा उठा रही थी वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद देखो ना, जब मैं चल फिर नहीं सकता था ऐसे वक्त में उन्होंने छुट्टी ले ली, जबकि कुछ टाइम तक मुझे वहाँ पर और देना चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए, ताकि मैं थोड़ा सही हो सकूं। मैंने तो पूछा लेकिन मेरी बात को इग्नोर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।